मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश ने उद्योग, अधोसंरचना, नीति सुधार, लॉजिस्टिक, स्किल डेवलपमेंट और निवेश सुविधा के क्षेत्र में जिस तेज गति से कार्य किया है, उसने दुनिया की बड़ी कंपनियों का ध्यान राज्य की ओर आकर्षित किया है। फ्रांस की प्रतिष्ठित कंपनियों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की भोपाल में मौजूदगी इसी बढ़ते विश्वास का संकेत मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विशेष पहल पर इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन आज राजधानी भोपाल में किया गया, जिसमें फ्रांस की दिग्गज कंपनियां इस कॉन्क्लेव में शामिल हुई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रशासन और उद्योग विभाग के अधिकारी देर रात तक तैयारियों में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए मध्य प्रदेश सरकार विदेशी निवेश को लेकर बड़ा संदेश देना चाहती है। बता दें कि कॉन्क्लेव में एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खास फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश के करीब 60 से 80 उद्योग प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इनके साथ फ्रांसीसी कंपनियों की B2B और B2G बैठकें हो रही हैं। अधिकारियों के अनुसार कई अहम निवेश प्रस्ताव और MOU पर चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि कुछ कंपनियां प्रदेश में लॉन्ग टर्म निवेश को लेकर भी रुचि दिखा रही हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू हिज एक्सीलेंसी Mr. Thierry Mathou, Ambassador of France to India, representative of all Indo-French Chamber of Commerce and Industry, एवं मंच पर अभी आपके बीच में हमारे मुख्य सचिव अनुराग जैन जी ने मध्य प्रदेश के माहौल के बारे में आपको बताया है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आज इस कॉन्क्लेव के अंदर रहना था, परंतु नॉर्थ ईस्ट में आसाम में थर्ड टर्म में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उनकी ओथ सेरेमनी में उनको जाना आवश्यक था, तो आज नहीं रहे, परंतु उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करी है कि जो भारत और फ्रांस के बीच में तथा विशेषकर उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका एक महत्वपूर्ण स्थान पर बनी रहे, इसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी है और उन्होंने आश्वस्त भी करा है कि मध्य प्रदेश ने ऐसी औद्योगिक नीतियों का निर्माण करा है, वो ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करा है कि जिनमें हम स्वतंत्र रूप से हर प्रकल्प के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए हम इंडिपेंडेंटली पॉलिसीज बना सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, हार्ट ऑफ इंडिया है और इसे शांति का टापू भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल लेबर रिलेशनशिप एक अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण, जो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस मामले में मध्य प्रदेश ने अपना स्थान देश के अंदर बहुत ऊंचा बना रखा है। और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के लिए MPIDC के माध्यम से औद्योगिक निवेश के लिए, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट हो, उन्होंने निवेश के लिए जो जो आवश्यक नई नीतियां हैं, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो या IT सेक्टर की बात हो, टूरिज्म क्षेत्र रीजन में भी, टूरिज्म में मध्य प्रदेश के अंदर जितने हमारे पास में फॉरेस्ट है
उनके लिए अलग से नीतियाँ, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक, क्योंकि हम मध्य प्रदेश भारत के दिल में है और यहाँ से हम पूरे भारत की सप्लाई चेन को डेवलप कर सकते हैं। तो यह एक ऐसा राज्य है कि जिसने इरिगेशन में एक नई ऊंचाइयों को हासिल करा है। हमारे पास जितनी जमीन है, जितना एवरेज हम लोगों को इरिगेटेड लैंड है, वो 70% के आसपास हो चुका है और इरिगेशन से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की संभावनाएं काफ़ी अच्छी यहाँ बनी हुई है। मेरा स्वयं का फूड प्रोसेसिंग का काम है, मेज ग्राइंडिंग हम लोग करते हैं और फ्रांस की एक कंपनी है रैकिट ने पूरी दुनिया में वो सार्बिटोल और कॉर्न के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर एक पायोनियर स्टेटस है उनका। उन्होंने इंडिया के अंदर एक प्लांट भी लगाया है और इसी तरीके के कई फूड प्रोसेसिंग के प्लांट जिनकी संभावनाएं अब मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी हो चुकी है, तो हम उन्हें इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से। कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, इंडो फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्य और फ्रांसीसी उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद है। सरकार का मानना है कि इससे मध्य प्रदेश को ग्लोबल इंडस्ट्री नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि कॉन्क्लेव को सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी जोर दिया गया है। बताया जा रहा है कि द सॉल्ट सिस्टम के साथ वर्चुअल ट्विन टेक्नोलॉजी, सिस्ट्रा के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और सनोफी के साथ हेल्थ सेक्टर में सहयोग को लेकर बातचीत हो सकती है। आह्वान भी करेंगे और उनका स्वागत भी करेंगे कि वे मध्य प्रदेश में आए और यहाँ के औद्योगिक वातावरण और जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप करी है, उन सारी अपॉर्चुनिटी का लाभ ले। आज 8-10 MOU करे गए हैं, उसमें हमारे फ्रांस की कंपनियों के कई प्रमुख प्रतिनिधि जो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, वे लोग भी उपस्थित हुए हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग में नॉन क्रिमिनलाइजेशन का जो एक पूरा सिस्टम क्रिएट करा है, उसमें हम लोग देश के अंदर नंबर 1 है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और देश ने अभी लेबर लॉ के अंदर भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। हमने करीब 50 से 60, 50 से 60 हमारे जो कानून थे उनको समेट करके 4 लेबर लॉ को आइडेंटिफाइड करे हैं। तो ये सारे परिवर्तन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, जो मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, परंतु मेक इन इंडिया भी हो, उसके साथ में विदेशों के साथ में हमारा सहयोग भी बने। यूरोप के साथ में या फ्रांस के साथ में जो हमारा सहयोग चल रहा है, क्योंकि आज भी यूरोप ही भारत का एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा पार्टनर है। भारत का एक्सपोर्ट चाहे कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, फूड प्रोडक्ट हो, टेक्सटाइल हो, उस सब में यूरोप का हमारा शेयर काफ़ी बड़ा है। यूएस के साथ में हम लोग बार बार ट्राई करते हैं, परंतु वह शेयर हमारा नहीं है। तो हमारे लिए नेचुरल पार्टनर के रूप में यूरोप है और यूरोप में खास करके फ्रांस के साथ में हम लोग लगातार डिफेंस सेक्टर से लेकर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इंडस्ट्री के लिए एक माहौल बनाया है, एक वातावरण निर्मित करा है और वातावरण ही नहीं, उसको जमीन पर उतारना। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में तक पूरे 1 साल के अंदर हमने करीब 30 लाख करोड़ के हमारे प्रस्ताव आए थे। उन प्रस्ताव में से 8 लाख करोड़ के प्रस्ताव को हम अमली जामा पहना चुके हैं, उनको हम जमीन पर उतार चुके हैं। तो यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मध्य प्रदेश अब एक इमर्जिंग स्टेट के रूप में है कि जहां पर भारत के उद्योगपति या यहाँ की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, इसमें विदेश के उद्योगपति और विदेशी निवेश की संभावनाएं
ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, जो आज हम देख रहे हैं पीथमपुर का, उसका जितना ग्रोथ हमने लिया है, पीथमपुर के बाद में अब टेक्सटाइल सेक्टर में हमने पीएम मित्रा पार्क का जो शुरुआत अभी करी है, ये एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में है। और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हम पूरे देश व दुनिया के अंदर अपनी बात को रखना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा निवेश का क्षेत्र है कि जहां पर शांति, क्योंकि पीस सबसे बड़ी बात है। आज शांति पूरी दुनिया के अंदर लोग चाहते हैं और वही शांति की बात मध्य प्रदेश के अंदर है कि यहाँ का एक जो सोशल व कल्चरल मॉडल है और जो लेबर की यहाँ की अवेलेबिलिटी है, इन सब का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश निवेश के अंदर, उद्योग के अंदर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और फ्रांस के हमारे राजदूत और जो उनके सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका पुनः स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके और हमारे बीच में यह सहयोग निरंतर बढ़ता रहेगा और एक विश्वास की कड़ी के रूप में मध्य प्रदेश के साथ में हम भारत के विकास की नई अवरचना को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। कॉन्क्लेव में सनोफी, डसॉल्ट सिस्टम्स, सुफ्लेट माल्ट, सिस्ट्रा, एनजी, ईडीएफ, डेकैथलॉन, रॉयल कैनन और लेक्टोसिस जैसी कई बड़ी फ्रांसीसी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश में रोजगार और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को भी इसका फायदा मिलने की बात कही जा रही है, खासकर माल्टिंग बार्ली और कॉन्टेक्ट फार्मिंग से जुड़े क्षेत्रों में। वहीं इसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधि से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। मेरा नाम हर्ष त्रिवेदी है, मैं डायरेक्टर रमनिक पावर एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड से हूं। हमारे द्वारा जो है मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में फेरोलॉयज का उद्योग की स्थापना की गई है। फेरोलॉयज में मुख्यतः जो है मैंगनीज ओर को अलॉय में कन्वर्ट किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो है बालाघाट जिले में मैंगनीज ओर का उत्खनन किया जाता है, पर इसके अलावा हमारे द्वारा जो है फ्रेंच कंपनियों से जो जिनकी माइंस दुनिया में अलग अलग जगहों पे, उनसे हम इंपोर्ट करते हैं और वहाँ मैंगनीज ओर का उपयोग करके स्पेशल ग्रेड का अलॉय बनाते हैं। वह अलॉय जो है हमारे द्वारा बना के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी मुख्यतः क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो नई एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, मध्य प्रदेश क्योंकि सेंट्रल ऑफ इंडिया में है, तो सरकार ने एक स्पेशल पॉलिसी निकाली है जिसके तहत वह स्पेशल इंसेंटिव दे रही है अगर कोई एक्सपोर्ट करता है। खास करके यहाँ से माल पोर्ट तक के पहुँचाने के लिए स्पेशल कंसेशन दिए जा रहे हैं, तो उसके तहत हमारे द्वारा अभी निरंतर एक्सपोर्ट किया जा रहा है और हम यह माल को हमारा मैंगनीज ओर जो मध्य प्रदेश में निकलता है, इसके अलावा जो हम इम्पोर्टेड ओर जो ऑस्ट्रेलियन जो फ्रेंच कंपनी से ख़रीदते हैं, उसका नाम इरामेट है, वो फ्रांस की कंपनी है, वो दोनों का उपयोग करके जो अलॉय बनाते हैं उसको विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मुख्यतः जापान, साउथ कोरिया, इसके अलावा अफ्रीका की कुछ कंट्रीज है वहाँ जाता है, मिडिल ईस्ट जाता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से हम जो है मध्य प्रदेश में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और आगे बढ़ा भी सकते हैं। औद्योगिक नीतियों में बदलाव, सरलीकरण मध्य प्रदेश में हुआ है, उससे कितनी हेल्प मिल रही है? देखिए, सबसे मुख्यतः तो हम ये बोलना चाहेंगे कि सेंट्रल इंडिया में होते हुए एक्सपोर्ट करना एक अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको मटेरियल इंपोर्ट भी करना है, इंपोर्ट करके प्रोसेसिंग करके उसे जो है तटीय क्षेत्र में पोर्ट्स में भेज के एक्सपोर्ट करना है। तो नीतियों में जो बदलाव लाया गया है उससे जो है स्पेशल प्रमोशन ये किया जा रहा है कि भाई अगर आप यहाँ पे बनाते हैं तो आप न केवल हिंदुस्तान की मार्केट को केटर करें, बल्कि इसके अलावा अगर कहीं और आप बेच सकते हैं तो उसे भी बेचें। हमारे द्वारा जब वह बेचा गया माल जापान जैसे देशों में, तो उन्होंने हमारे साथ में अब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर दिया है, साल भर वह हमसे माल लेने के लिए तैयार है। ये मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश में स्थापित उद्योग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जो इंडो फ्रेंच कॉन्फ्रेंस हुई, किस रूप में इसको देखते हैं, इससे कितना फायदा और कितना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में? यह बहुत ही सकारात्मक इंडो फ्रेंच कॉन्फ्रेंस होने से बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें या तो मध्य प्रदेश में लोगों को जानकारी नहीं है, तो जब इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे यहाँ पे ऑलरेडी काम हो रहा है, परंतु दूसरे देशों के साथ किस प्रकार से कोलैबोरेशन हो सकता है इसके बारे में एक जानकारी मिलती है। जब जानकारी मिलती है तो ये एक बार का तो स्टेप है नहीं,
निरंतर लोगों से आप मुलाकात करते हो और उसके बेसिस पे जो है आगे उनसे संबंध बनते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक जो है इनिशिएटिव है। हम इसके लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार को बधाई भी देंगे और हम ये चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के न केवल फ्रेंच गवर्नमेंट से बल्कि दूसरे देशों से भी जो है इस प्रकार का आयोजन किया जाए, जिससे मध्य प्रदेश में उद्योग की स्थापनाओं में एक नींव का पत्थर साबित हो।